बहुत सारी ऊपरी शक्तियों की ताकतें समय काम करती हैं लोगों को नुकसान पहुंचाने में, चीजें करने में। जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है वो दिवाली की तिथि मानी जाती है और वही दिवाली का समय माना जाता है। लक्ष्मी पूजन होता है प्रदोष काल में। और अगर हम पंचांग को देख रहे थे तो जो तिथि थी, जो कहते हैं हम अमावस्या की तिथि के अंदर जिसके ऊपर हम करते हैं, वो 20 तारीख की सुबह से लेके कहते हैं 21 तारीख शाम तक के लिए चल रही थी। लेकिन जब हमने प्रदोष काल का समय निकाला और मुहूर्त का समय निकाला पूजा का, तो वो आया 5:46 से लेके 8:18 20 अक्टूबर को। 21 को नहीं, 20 अक्टूबर को। जो सबसे बड़ी जरूरी बात है, हाँ नारायण की पूजा होती है, सत्यनारायण की पूजा करी जाती है, उनके कहते हैं आरती भी गाई जाती है, लेकिन राम जी की कोई पूजा का चर्चा नहीं आता। जो उल्लू होता है, आउल, उसकी बहुत सारी सेल परचेज दिवाली के आसपास शुरू हो जाती है। लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लक्ष्मी के वाहन से ज्यादा ऊपरी शक्तियों का आह्वान करने के लिए उसका खून का इस्तेमाल किया जाता है। 500 साल के बाद योग बना कि शनि वक्री हैं दिवाली के समय पे मीन राशि में, क्योंकि इतने सारे बदलाव जब ऐसे समय में आए जब हमारा पर्व हो और हमारा रास्ता जो हेवेंस या स्वर्ग की तरफ के रास्ते एक तरीके से खुले हुए होते हैं, और असर जब उस समय पे बहुत ज़्यादा हम कहते हैं विजुअली नज़र आता है, मतलब हमें आंखों से दिखाई देता है असर होता हुआ। तब भारी उथल पुथल मचने वाली है। उतार चढ़ाव सबसे आसान तरीका है, कुछ को बहुत कुछ मिल जाएगा, कुछ का बहुत कुछ चला जाएगा, तो असर तो सब पे डाल के जाना है इन्होंने। खुशियों का महोत्सव, अज्ञानता पर ज्ञान का प्रकाश और रोशनी का महापर्व दिवाली अब जब आने ही वाली है, और इसी मौके पर नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है वेल नोन मोटिवेशनल गुरु और वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर गुरुजी डॉक्टर राज जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। दिवाली बस दस्तक दे चुकी है और आज मैं दिवाली से जुड़े हर सवाल आपसे करूंगी, आपसे जानूंगी कि आखिरकार दिवाली 5 दिनों की क्यों होती है, दिवाली इस बार किस दिन आ रही, तिथि क्या कहती है, दिवाली के पीछे की पौराणिक कथा क्या कहती है, और दिवाली सबसे इम्पोर्टेंट बात की हमारे लिए क्या मायने रखती है, हम दिवाली क्यों मनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो दिवाली आ रही है, सब बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन सी चल रही है कि दिवाली 20 तारीख की है या 21 तारीख की है। अभी तक जब हमने कैलेंडर उठाया था सब लोग 21 अक्टूबर की दिवाली के बारे में ही चर्चा कर रहे थे जी। लेकिन अगर हम पंचांग के हिसाब से चलते हैं तो उसमें दिवाली को हम लक्ष्मी पूजन से देखते हैं जी। तो जिस समय लक्ष्मी पूजन, जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है वो दिवाली की तिथि मानी जाती है और वही दिवाली का समय माना जाता है। लक्ष्मी पूजन होता है प्रदोष काल में। और अगर हम पंचांग को देख रहे थे तो जो तिथि थी, जो कहते हैं हम अमावस्या की तिथि के अंदर जिसके ऊपर हम करते हैं, वो 20 तारीख की सुबह से लेके कहते हैं 21 तारीख शाम तक के लिए चल रही थी। लेकिन जब हमने प्रदोष काल का समय निकाला और मुहूर्त का समय निकाला पूजा का, तो वो आया 5:46 से लेके 8:18 20 अक्टूबर को। 21 को नहीं, 20 अक्टूबर को। जी। थोड़ी चर्चा भी हुई थी, फिर हमने थोड़ा कहते हैं बातचीत भी करी, तो अब शायद कुछ समय पहले काशी के पंडितों ने भी इसके ऊपर घोषणा कर दी है कि दिवाली जो आएगी वो 20 तारीख को मनाई जाएगी, लक्ष्मी पूजन 20 तारीख को होगा। तो 20 तारीख ही दिवाली है, बहुत पावन पर्व है, राम जी की वापसी का दिन। और क्योंकि अमावस्या थी, आप कारण पूछ रहे थे, तो अमावस्या के दिन अंधेरा होता है। जब राम जी आ रहे थे तो एक तरीके से सेलिब्रेशन का माहौल बनना था, तो आता कैसे सेलिब्रेशन और चीजें कहाँ से आती, तो पूरे अयोध्या में दिए जलाए गए एक रोशनी करने के लिए। तो ये रोशनी का पर्व, जिसको दिवाली के अलावा हम दीपावली भी की तरह भी कहते हैं, तो ये एक पर्व राम जी की वापसी
अयोध्या में आने की खुशी में मनाया जाता है अमावस्या की तिथि के दिन। और जो हम दीपावली का जो हमारा अभी तक का एक समारोह का या एक पूरा कल्चर जो हमारा फेस्टिवल का समय की बात करते हैं, ये 5 दिन का चलता है। जी। ये शुरू होता है धनतेरस से। धनतेरस 13वीं तिथि कार्तिक महीने की, और फिर 14 को अगर हम बोलते हैं तो वो काली चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर उस दिन कहते कृष्ण जी ने वध किया था असुर का, तो उसके नाम से भी जाना जाता है। हम्म, फिर दिवाली आती है यानी दीपावली, जी। वो अमावस्या के दिन होती है। फिर उससे अगले दिन जो नया चंद्र कहते हैं आता है, उस दिन गोवर्धन पूजा होती है, कृष्ण जी ने गोवर्धन की लीला करी थी उस दिन। और उससे अगले दिन भाई दूज, दूज यानी फिर दूसरी तिथि भी हम उसको लेके चलते हैं, भाई बहन के लिए एक भाई दूज की तरह मनाई जाती है। तो जी। ये 5 दिनों का पर्व है जिसको हम पूरी दिवाली की तरह लेके चलते हैं। सर आपसे ये भी जानना है कि 5 दिनों के इस महापर्व की तैयारियां हम पहले से शुरू कर देते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि इस 5 दिनों के महापर्व में विशेषकर हम देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और जैसे कि आपने बताया कि दिवाली तो इस खुशी में मनाई जाती है कि प्रभु श्री राम की वापसी हो रही है, पधार रहे हैं वापस अयोध्या में। देखिए होता क्या है, अब ये कई लोगों ने सवाल पूछा है, हम बहुत सालों से जवाब देते आ रहे हैं, आपको फिर से जवाब देते हैं इस चीज के ऊपर। हुआ क्या था कि सब लोग कहते हैं लक्ष्मी जी की पूजन होती है, गणेश जी की पूजा होती है, राम जी की पूजा का तो कहीं पे भी वो नहीं जिक्र नहीं आता। तो सबसे पहली चीज हमें ये समझना है कि लक्ष्मी माता की पूजा उस समय क्यों होती है। इसके पीछे की ना, अगर हम कहते हैं किताबों के बारे में जानना शुरू करें, तो ऋग्वेद के अंदर सबसे पहले वर्णन आता है इसके बारे में, माता लक्ष्मी के बारे में। करीब 300 बार उनका नाम आता है। तो ऋग्वेद लक्ष्मी माँ को समझता है, तो यानी हम समझते हैं माता उनसे भी पहले के समय से। तो वर्णन में ये आता है कि माता लक्ष्मी जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से आई थी। कुछ लोग और कुछ पुराण, जैसे हम गरुड़ पुराण की बात बोले तो वो ये भी कहते हैं कि धनतेरस के दिन आई थी लक्ष्मी माता, एक और माता के साथ, धनवंतरी माता के साथ आई थी और लक्ष्मी माता आई थी। लेकिन जब हम वेदों में जाते हैं तो वेदों की बात के हिसाब से लक्ष्मी माता समुद्र मंथन में अमावस्या की तिथि को आई थी। जब वो बाहर आई थी, क्योंकि वो पूरा एक रूप थी, कहते हैं प्रोस्पेरिटी का, और कहते हैं आप किसी चीज की पूर्णता का। तो अगर हम उस समय उन्होंने विष्णु जी को अपने आप को समर्पित कर दिया, और कहते हैं उन्होंने अपने उनके कहते हैं एक्सेप्टेंस कर ली विष्णु जी के साथ में। तो अमावस्या के दिन इस वजह से लक्ष्मी माता का पूजन होता है। लेकिन सवाल यही नहीं खत्म होता, सवाल इससे आगे जाता है कि गणेश जी कहाँ से, क्यों नहीं? वो भी, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात गणेश जी कहाँ से आ गए बीच में। ये गणेश जी का आने का चर्चा कहाँ से आता है, किस पुराण से निकल के आता है। तो यहाँ पे लक्ष्मी पुराण की बात करी जाएगी। अच्छा। तो लक्ष्मी पुराण की जब एक गाथा के अंदर एक चीज आती है कि कुबेर जो थे, जो कहते हैं देवता थे धन के, वो बहुत कंजूस थे। जब वो कुछ चीज बांटते थे ना, वो थोड़ी थोड़ी देते थे। माता कहती थी दे दो, तो वो थोड़ी सी देते थे, बाकी बचा लेते थे, बहुत कंजूस थे। तो माता को ये लगने लग गया, लक्ष्मी माता को, कि पूर्णतः फल तो मिल नहीं रहा पूजा का, और वो जिस तरीके से वो हमसे चाहते हैं हम देते ही नहीं है, तो कैसे दें। वो गई विष्णु जी के पास पूछने के लिए कि ये क्या हो रहा है, फल पूर्ण नहीं मिलता। तो विष्णु जी ने ये बोला आप गणेश जी से मदद लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, इस चीज को का हल वो निकाल पाएंगे आपके लिए। तो तब गणेश जी साथ में आ गए, और क्योंकि गणेश जी ही बांटते थे, हिसाब वो करते थे, देती माता थी, तो वो दोनों का रूप एक साथ आ गया। एक और वर्णन भी आता है, माता लक्ष्मी, अगर कहीं पे भी कोई उनके पुराणों के बारे में, उनका बच्चा नहीं है जी। तो उनका कोई बच्चा नहीं था, तो एक तरीके से उन्होंने गणेश जी को अडॉप्ट कर लिया। और जब अडॉप्शन की बात आई, तो उस समय तक गणेश जी सबसे पहले पूजनीय स्थल के अंदर विजय हो चुके थे कार्तिकेय जी के ऊपर से, कि सबसे पहले पूजन होगा तो गणेश जी का होगा।
तो वो गणेश जी अपनी माता रूपी लक्ष्मी माँ के साथ भी इसी वजह से साथ में देखे जाने लग गए। लेकिन इसके अलावा जब वर्णन की बात आई कि राम जी की पूजा क्यों नहीं होती, जो सबसे बड़ी जरूरी बात है, हाँ नारायण की पूजा होती है, सत्यनारायण की पूजा करी जाती है, उनके कहते हैं आरती भी गाई जाती है, लेकिन राम जी की कोई पूजा का चर्चा नहीं आता, जी लक्ष्मण जी का भी नहीं आता, हाँ हनुमान जी का जरूर आता है, लेकिन पूरी विधि के अंदर राम जी की कोई कहते हैं आरती नहीं है आती। जी उसके पीछे का कारण ये था, जब राम जी वापस आ रहे थे ना, वो मनुष्य रूपी थे, और उससे ऊपर बड़ी बात ये थी कि नारायण के एक ही रूप ऐसे हैं जिनके पास कोई भी दिव्य शक्ति नहीं थी, कोई जादू नहीं था उनके पास, जी वो मनुष्य रूपी थे, उन्होंने मनुष्य रूप में तपस्या करके हर चीज पाई थी, और उसी तपस्या से उन्होंने वध किया था रावण का। तो जो मनुष्य रूपी थे वो भगवान रूपी नहीं आए थे तब तक, वो राजा रूपी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और अपने इंसानी रूप में थे सबसे और बड़ी बात। इंसानी रूप में थे, तो इसलिए कभी भी उनको भगवान रूपी नहीं देखा गया। तो क्योंकि दिवाली की पूजा तो तब से चलती आ रही है, जी तो अगर हम बोले कहाँ कहाँ इसके बारे में मेंशन आता है या कहाँ कहाँ इसमें आता है, तो ये कहते हैं अगर हम जाएं तो त्रेता युग किसी भी पहले से इसके बारे में चर्चा आती है दिवाली। तो दिवाली की चर्चा लक्ष्मी माता की पूजा से आती थी, लेकिन आज की डेट में क्या हुआ कि जब वो आए तो उन्होंने एक पर्व को बड़ा कर दिया और उसको दीपावली का रूप दे दिया, दीपों का रूप साथ में लग गया, लाइटिंग रोशनी करने का रूप साथ में लग गया। सिर्फ प्रत्येक वर्ष दिवाली आती है, लेकिन दिवाली हमें क्या सिखा कर जाती है, या फिर मैं ये आपसे जानना चाहूँ कि हमें दिवाली से क्या सीखना चाहिए? देखिए, अगर हम बहुत आसानी से बोले ना, तो ये एक विजय है धर्म की। और दूसरी चीज, अगर हम इसके पर्व की अगर एक आम नजर से, साइंस की नजर से अगर हम देखें, तो ये एक हमारा जो कहते सर्दियों की कहते फसल उगती थी, उसकी भी एक सेलिब्रेशन की तरह से उसको भी पर्व की तरह मनाया जाता है। और सिखाने के अंदर एक ही चीज सिखा के गई कि जितना मर्जी अंधेरा हो, एक छोटा सा दीप भी जलता है तो वो भी रोशनी कर देता है। तो छोटी सी उम्मीद भी दुनिया बदल सकती है, या छोटी सी जो आपकी कोशिश है और आप सारी छोटी छोटी कोशिशें एक साथ जुड़ जाए तो वो सूर्य रूपी होकर पूरी जगह में रोशनी कर सकती है। तो ये एक नई शुरुआत, नई होप यानी उम्मीद के लिए की तरह देखी जाती है। और लक्ष्मी माता की पूजा इसलिए करी जाती है और गणेश जी की इसलिए करी जाती है कि जब हम शुभ और लाभ के लिए यानी एक फोकस के लिए, हम क्योंकि मनुष्य रूपी हैं उसके लिए काम करते हैं, तो हम अध्यात्म से ज्यादा एक अपने पारिवारिक जिंदगी को चलाने के लिए, अपने एक धर्म जो हमारे देश के प्रति भी है, वो धर्म जो हमारे परिवार के प्रति भी है, वो धर्म जो हमारे आसपास के लोगों और पूरी नेचर की तरफ भी है, उसको निभाने की शक्ति देती है ये दीपावली। तो आपने तो मेरे दर्शकों को, मुझे भी इतना बहुत ही अपनी सरल भाषा में इतने खूबसूरत ढंग से आपने समझाया कि दिवाली सच में हम लोगों के लिए क्या मायने रखती है। आपसे समझना चाहूंगी कि एस्ट्रोलॉजिकली इस बार की जो दिवाली है खास कितने मायनों में? देखो, एक ज्योतिष के नजर से देखें ना, तो दिवाली एक ऐसा समय आता है जहां अंधकार में रोशनी भी आती है, ठीक है। दूसरी चीज, कार्तिक के जो हमारा सबसे शुभ महीना भी माना जाता है, मास माना जाता है, उसमें आती है। और जब हम कहते हैं कि राम जी की जब वापसी हुई तो सभी देवता और सब ऊपर से जितने लोग थे सब उनको देख रहे थे, और पुष्प वर्षा की बातचीत भी आती है एक जगह पे। तो जब वो लोक खुल गए थे, तो बहुत सारी शक्तियों का आदान प्रदान हो रहा था उसी समय में, जब ये अमावस्या की तिथि लगी और राम जी की भी वापसी हुई, और सभी ऊपर से सभी लोग खुले हुए थे और उनको देख रहे थे। अब जैसे ही हमारे सामने ये बातचीत आती है ना, उसी समय आपने एक और बात सुनी होगी कि बहुत सारी ऊपरी शक्तियों की ताकतें इस समय काम करती हैं लोगों को नुकसान पहुंचाने में, चीजें करने में। आपके दर्शकों ने कितनी चीजें सुनी होंगी, बाहर जाएं तो किसी चीज को पैर मत लगाइएगा, बिल्कुल, दिवाली वाली रात बाहर मत जाइएगा, चौराहे पे दीप लगे होंगे उनको किसी ने भी पैर टच नहीं करना है, पैर नहीं लगाना। टोटके भी होते हैं।
अभी इसी को आपको आगे समझाए जाते हैं आगे। इसके अंदर आपको कोई आवाज दे तो आपने जवाब नहीं देना है, ये सबसे बड़ा एक चर्चा का विषय आता था। पता नहीं कितने दर्शकों ने सुना होगा, लेकिन जो ग्रामीण की तरफ को होंगे ना, गांव की तरफ को, या फिर वो पुराने हमारे बड़े होंगे ना, वो आपको जरूर एक किस्सा बताएंगे कि कोई हमें आवाज देता था हमारे ही रिश्तेदारों की आवाज के अंदर, कभी माँ बन के, कभी पिता बन के, कभी भाई बन के। और जब वो आवाज देता था और अगर हम उसे जवाब देते थे तो वो हमारी आत्मा का हरण कर लेता था, या आत्मा को पकड़ के जकड़ लेता था। ये किस्सा आता है बहुत जगह आता है। तो ये ऊपरी शक्तियों के उसमें देखे जा सकते हैं। अब इसके अंदर एक कहानी आगे बढ़ती है, और अगर आप थोड़ा सा, हमारे दर्शक अगर, अब तो गूगल है ही है सर्च करने के लिए, जी। थोड़ा सा चेक करेंगे, जो उल्लू होता है, आउल, उसकी बहुत सारी सेल परचेज दिवाली के आसपास शुरू हो जाती है। लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लक्ष्मी के वाहन से ज्यादा ऊपरी शक्तियों का आह्वान करने के लिए उसका खून का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। जब वो खून का इस्तेमाल करके एक मटकी में उड़ा दिया जाता है, उसमें दिए लगाए जाते हैं और उस पर तांत्रिक जादू करते हैं। सिर्फ तांत्रिक कर सकते हैं, इसलिए आम जनता ना ट्राई करे, ना ही ऐसा कोई कर पाता है। ये तांत्रिक जो सिद्धि कर पाते हैं या फिर उन शक्तियों को अपने कब्जे में कर पाते हैं, तो वो एक मटकी बनाते थे और वो मटकी उड़ के जाती थी, और वो जब किसी और आत्मा को जकड़ लेती थी तो वो शक्ति तांत्रिक को प्रदान होती थी। और अगर वो शक्ति को आप में से कोई भी जवाब नहीं देता था तो वही शक्ति वापस जाके तांत्रिक की जान तक ले लेती थी। अच्छा। तो ये इसका एक चलन था, ये शक्तियों को कब्जे में करने का, क्योंकि ये शक्तियों के रास्ते खुले हुए थे और उस समय आना जाना चल रहा होता था। फिर उसके अलावा क्योंकि ये इतना ज्यादा शक्तिशाली समय माना गया, इसीलिए इतने सारे, माता का भी हम आह्वान उसी समय करते हैं, गणेश जी का भी उसी समय करते हैं, क्योंकि उस समय जब वो जादू की चीजें लगी होती थी या कुछ लगाई जाती थी, तो वो हम किसी के ऊपर अपनी शक्ति फेंक भी सकते थे, जिसको हम हमेशा नेगेटिव शक्ति की या एनर्जी की बात करते हैं। तो जो भी ये चीजें होती थी ना, जो इवल और चीजें, ये इस समय काफी ज्यादा होती थी, लेकिन सिर्फ होती नहीं थी, उतारी भी इसी समय जाती थी। किसी के ऊपर हो रखी होती थी तो उतारने के उपाय भी इसी समय से निकल के आते थे। ओके। तो ये करने के समय और उतारने के समय दोनों के लिए अमावस्या कार्तिक की बहुत बड़ी शक्ति का स्रोत माना गया। जी। ये इस तरीके से इसकी बातचीत है। लेकिन सर इस बार क्या कुछ नए खास, इस बार कुछ संयोग बन रहे ग्रह चाल के आधार पर दिवाली पर? देखिए, ज्योतिष के हिसाब से बताएं, ग्रहों के हिसाब से बताएं, तो सबसे पहला चीज 500 साल के बाद शनि वक्री हो गए। वक्री शनि, समझाते जाएंगे कैसे कैसे ये चीजें काम करेंगी, कैसे आती हैं। उसी समय 18 अक्टूबर यानी कुछ ही 1-2 दिन पहले ही दिवाली के, जो हम बृहस्पति हैं वो उच्च के हो जाएंगे गोचर में कर्क राशि में जाके। जी। ठीक है जी। उसके अलावा सूर्य चंद्र के साथ योग बनाएंगे उसी समय तुला राशि के, सूर्य नीच के। जी। ये केंद्र दृष्टि केंद्र योग भी बनेगा, जिसमें 90 डिग्री पे बृहस्पति और सूर्य एक दूसरे से आ जाएंगे। उसी समय मीन राशि में शनि वक्री भी होंगे। जी। और जो बृहस्पति हैं वहीं से वो मीन राशि को भी देख रहे होंगे, और मीन राशि से शनि धनु राशि को देख रहे होंगे, जो बृहस्पति की राशि है। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति से वो भी योग बना रहे होंगे, और 90 डिग्री पे सूर्य और चंद्र उनके सामने बैठे हुए होंगे, और ये एक पूरा योग बन रहा होगा, जिसमें ही बुध भी उन्हीं के पास में नजदीकी में होंगे। जी।
और शुक्र उनकी तरफ को चाल लेके जा रहे होंगे सूर्य की तरफ, अपनी राशि की तरफ को, जो 2 दिन 3 दिन के बाद लग जाएगा। तो इन्हीं 5 दिनों में ही लग जाएगा सब कुछ। तो इन्हीं 5 दिन में जो इतनी सारी बदलाव आने हैं, जैसे 18 को बृहस्पति का कर्क में उच्च होना, शनि का वक्री रहना, शनि का वक्री हो रहना, फिर उसके अलावा सूर्य का नीच हो जाना, सूर्य का नीच तो है, सूर्य उसी समय तो सूर्य नीच पे होना, और कहते शुक्र उनकी तरफ जाके शुक्र और सूर्य एक साथ आना, और बुध भी वहीं पे नजदीकी में होना। तो ये पूरे एक योग बना रहे हैं जो सिर्फ एक ही तरफ को इशारा करते हैं कि उतार चढ़ाव तो होने वाला है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ बहुत अच्छा भी होने वाला है और कई लोगों के साथ बुरा भी होने वाला है। तो ये उतार चढ़ाव की तरफ को इशारा कर रहा है और किसी तरफ को नहीं, उतार चढ़ाव की तरफ को। जी। तो राशियों के हिसाब से अगर हम चलते जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि किसमें उतार, किसमें गिरावट आने की बातचीत है, और कैसे कैसे कौन कौन से दृष्टि योग बनेंगे या किस तरह से बनेंगे और किस तरह से देखे जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि यहाँ तो आपने हमें समझा दिया कि इस बार की दिवाली पे ग्रह चाल में जो परिवर्तन है वो किस तरह के उथल पुथल लेकर आएगा, सकारात्मक भी होगा, नकारात्मक भी होगा, लेकिन 12 राशियों पर यानी कि हम लोगों के जीवन पर उसका कितना बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, अब इस पे चर्चा करते हैं हम आगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार की दिवाली अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकली ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से अलग क्यों है? क्या ग्रह चाल इस बार बन रही है? देखो, ज्योतिष के नजर से अगर हम बोलना और समझाना शुरू करें, 500 साल के बाद योग बना कि शनि वक्री हैं दिवाली के समय पे मीन राशि में। ये तो एक हिस्सा था, कई लोगों ने इसके बारे में जानकारी भी होगी, लेकिन दूसरा हिस्सा ये है कि जो हम दीपावली का पर्व लेके चलते हैं 5 दिन का, उसमें पहला दिन 18 अक्टूबर जब आता है, उस दिन हमारे बृहस्पति गुरु जो है वो उच्च के हो जाएंगे गोचर में कर्क राशि में। उसी समय सूर्य होंगे हमारे तुला राशि के अंदर, और उसी समय चंद्र भी, क्योंकि अमावस्या का योग है, तो उसी तुला राशि के अंदर कहते हैं चंद्र भी उसी उन्हीं के साथ में आ जाएंगे, और शुक्र सूर्य की तरफ को जा रहे होंगे। और जब भाई दूज का समय आएगा 22 तारीख को, तो शुक्र जाके सूर्य के साथ जुड़ जाएंगे। जब हम इस दोनों चीज की कॉम्बिनेशन देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है 90 डिग्री पे दृष्टि केंद्र योग बना रहे हैं बृहस्पति और सूर्य। उसी के ऊपर हमें ये समझ में आता है कि बृहस्पति मीन राशि को भी देख रहे हैं जहां शनि बैठे हैं, और शनि वहीं से धनु राशि को भी देख रहे हैं जो बृहस्पति की राशि है, तो कहीं ना कहीं वहां से भी वो अपने आप को जुड़ रहे हैं जी। तो ये एक चीज के योग बन रहे हैं। अब इन्हीं योग को अगर हम थोड़ा आगे और चर्चा में लेके जाएं तो शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं, 10वीं। जी। जब हम इन 3 दृष्टियों को समझें और वक्री के समय के हिसाब से समय समझे, तो हम ये कहते हैं कि इन दृष्टियों को, जो वैसे अगर शनि मार्गी हो, सीधे चल रहे हो, तो तीसरी दृष्टि का मतलब होता है जहां पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जहां पे हमें मेहनत करनी पड़ती है। जी। दूसरी दृष्टि का मतलब होता है 7वीं दृष्टि, जहां पे हमें अपने रिलेशनशिप और अपने तरफ अपने लोगों को देने का और उनके साथ बना के रखने पे मेहनत करना होता है। और सबसे बड़ी दृष्टि जो उनकी मानी जाती है वो 10वीं दृष्टि, यहाँ पे हमें उस चीज से मिलती जुलती चीज का कर्म करना पड़ता है। तो अगर हम तीसरी अगर बोलें तो जो भी रिश्ता आता है, जैसे समझ लीजिए काल पुरुष कुंडली के हिसाब से चले तो तीसरी दृष्टि तीसरे घर में, तो हमें अपने छोटे भाइयों की तरफ या फिर जो हम कॉन्ट्रैक्ट करें या कहीं आना जाना करें उसकी तरफ हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है। 7वीं अपने रिलेशन में और 10वीं अपने कर्मों में, तो हमें कर्म करके दिखाने पड़ते हैं, तभी हमें शनि के फल मिलते हैं। जी। तो ये योग जब वक्री के समय में बन रहा है, तो वक्री के अंदर एक चीज बहुत अच्छी होती है। पहली चीज ये अच्छी होती है कि जो इन 3 दृष्टियों के जो असर हैं वो थोड़े नर्म हो जाते हैं और कम करके भी हमें ज्यादा मिल जाता है। जी। और दूसरी चीज अगर हम ये बोले कि वक्री से होता गया, तो जहां पे शनि बैठे होते हैं वक्री हो जाते हैं,
तो उस घर के कारक तत्व खराब हो जाते हैं। तो ओके। ये इसका फ़र्क पड़ता है, तो हर राशि के हिसाब से अलग-अलग फ़र्क आएगा, उसी हिसाब तो से मतलब चलेगा। भारी उथल-पुथल मचने वाली है। उतार-चढ़ाव सबसे हुँ। आसान तरीका है, कुछ को बहुत कुछ मिल जाएगा, कुछ का बहुत कुछ चला जाएगा। तो असर तो सब पे डाल के जाना है इन्होंने। तो ये क्योंकि इतने सारे बदलाव जब ऐसे समय में आए, जब हमारा पर्व हो और हमारा रास्ता जो हेवेंस या स्वर्ग की तरफ के रास्ते एक तरीके से खुले हुए होते जी। हैं और असर जब उस समय पे बहुत ज़्यादा हम कहते हैं विज़ुअली नज़र आता है, मतलब हमें आँखों से दिखाई देता है असर होता हुआ। ऐसा नहीं है कि असर बोलेंगे और कट जाएगा, लेकिन नज़र भी आएगा, ये फ़र्क आ जाएगा। बिल्कुल। तो आइए कितना असर हमारी ज़िंदगी पे पड़ेगा अब जानते हैं, राशि अनुसार बात करेंगे और सबसे पहले मेष राशि का इस बार कैसा रहेगा? देखो, मेष राशि वालों के लिए ना कालपुरुष कुंडली की पहली राशि में ही आती है। मीन में यानी 12वें घर में शनि बैठे होंगे। वहाँ से कहते वो देख रहे होंगे 9वें घर को हुँ। और बृहस्पति चौथे घर में होंगे और सूर्य 7वें घर में आएँगे। तो अगर हम शनि की बात को लेके बोलें, तो जहाँ पे शनि खुद बैठे हैं 12वें घर में, यानी हमारे को अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें और हमें अपने नुकसान होने के बहुत-बहुत संभावनाएँ बना देंगे हुँ। मेष वालों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ की अगर अच्छाई की बात बोलें, तो वो उनके दूसरे घर को देख रहे होंगे, तो दूसरे घर के अंदर बचत को भी बढ़ा रहे होंगे, नुकसान के साथ-साथ बचत आने के चांस भी बन रहे होंगे। जी। और अगर हम वहीं से अगर वो अपनी बाकी दूसरी नज़र की बोले तो 6वें घर में उनकी जॉब, चीज़ें वो सब भी उनकी अच्छी हो रही होंगी, लेकिन थोड़ी-सी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा और क्योंकि 9वें घर को भी देख रहे हैं, तो 9वें घर में उनकी किस्मत के दरवाज़े खुलेंगे, तो मेष वालों के लिए किस्मत के दरवाज़े खोल रहे होंगे शनि। जी। और उसी समय बृहस्पति क्योंकि उनके चौथे घर में बैठे होंगे, तो उनके योग बन रहे होंगे, कोई कहते हैं ज़मीन खरीदने के या घर खरीदने के या खुशियों के, हुँ। तो खुशियों का समय मेष राशि के लिए बहुत सीधा-सीधा लेके आ रहे हैं। थोड़ा सूर्य कमज़ोर हो रहे हैं तो डिसीज़न लेके लेने में उनको हुँ। थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही होगी, ख़ासकर रिश्तों के अंदर। तो जो लोग रिश्ते की तरफ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े कन्फ्यूज़ होंगे, हाँ बोलें या ना बोलें, बट जी। किस्मत उनकी भी खुलने वाली है। खुशियों की गारंटी मिलने वाली इस दिवाली पर मेष राशि का तो आपने बता दिया, वृश्चिक के लिए कितना फ़ायदा, कितना नुकसान? देखिए, वृषभ वालों के हिसाब से जो शनि है वो 11वें घर में बैठे होंगे और वो वृषभ के लगन को देख रहे होंगे। ओके। तो जैसे ही वो उसके लगन को देखेंगे, तो उनके शरीर के अंदर उनके अंदर उनकी चेतना जगाएँगे कि हमें बदलाव लेके आना है और हुँ। बहुत आसानी से बदलाव लेके आ पा रहे होंगे। लेकिन यही एक थोड़े-से लक्षण बनाएगा कोलेस्टेरॉल के भी उनके। तो जो भी हो दिवाली के समय जो इतने सारे उनकी पार्टियाँ चल रहे हैं, उनमें जो खाएँ-पिएँ या उस पे थोड़ा ध्यान देना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। जी। और अगर हम बृहस्पति की बात बोलें तो वो उनके तीसरे घर में बैठे होंगे और सूर्य की बात बोलें तो 6वें घर में बैठे होंगे। थोड़ी कमज़ोर योग हैं ये वाले। हुँ। क्यों कमज़ोर हैं? अगर हम बोले 11वें घर में तो इनकम तो ज़रूर आ रही होगी, लेकिन कहीं न कहीं वो इनकम क थोड़ा गलत तरीके से आने के चांस बना रहे होंगे, थोड़ा हेल्थ की तरफ को परेशानी कर रहे होंगे और जी। उनकी नौकरी पे ऊँच-नीच का खतरा भी डाल रहे होंगे। तो वो जो बोले, जैसा बोले उनको थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा और ख़ासकर अपने कोलेस्टेरॉल और खान-पान की तरफ को देखना पड़ेगा। तो इनके लिए मिक्स रिज़ल्ट्स लेके आएगा ये वाला दिवाली। और मिथुन राशि के लिए किस तरह की परिस्थितियाँ पैदा करेंगे ग्रह चाल? देखो, मिथुन वालों के हिसाब से जो कहते हैं शनि हैं, वो उनके 10वें घर में बैठे होंगे। हुँ। तो 10वें घर के कारक तत्व को थोड़ा कमज़ोर कर रहे होंगे, उनके कर्मों को कमज़ोर कर रहे होंगे, लेकिन उनको बृहस्पति बचा रहे होंगे क्योंकि बृहस्पति उनके दूसरे घर के अंदर से होंगे। जब जी। वो दूसरे घर के अंदर बृहस्पति होंगे ना, तो उनकी बचत की तरफ को बढ़ा रहे होंगे और जो सूर्य हैं, वो उनके 5वें घर में होंगे। तो यहाँ पे एक खतरा ये ज़रूर पैदा होगा कि जो शेयर मार्केट या फिर जुए या उस तरफ को जा रहे हैं, वो अपनी कमज़ोरी की तरफ को जा रहे होंगे कि हमने जो पैसा लगाया ये मार्केट गिर गई होगी या फिर वो शेयर मार्केट में जिस शेयर में लगाएँगे, वो शेयर गिरने के चांसेस बहुत बढ़ेंगे। तो उन्हें अपने जो भी इन्वेस्टमेंट करने हैं, बहुत सोच समझ के करने हैं। जी। तो जो इन्वेस्टमेंट उनके हो रखे होंगे, वो कहीं न कहीं टूट के वापस बचत की तरफ को ही जा रहे होंगे, चाहे कमज़ोर होके आएँ, चाहे कम होके आएँ। लेकिन जो उनके कर्मों के कारक तत्व हैं, उसको तो वो कमज़ोरी दे ही रहे होंगे। लेकिन रिलेशनशिप पे इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि
नौवां घर के जो नौवां यानी धनु राशि है, वो जो 7वें घर में आके बैठी होगी, शनि उसको देख के उस पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे होंगे। तो जो नुकसान हो रहे हैं उससे अपने रिश्ते नहीं खराब करने, यही एडवाइस देंगे इनको तो। जी। इसी कड़ी में कर्क के लिए? कर्क के लिए तो एक तरीके से अगर बोला जाए तो थोड़ी बहुत लॉटरी ही है, हुँ, क्योंकि बृहस्पति उच्च के होके लगन में आ गए हुँ, और उसी समय सूर्य जो उनके हैं वो चौथे घर में आ गए और जो शनि है वो उनके 9वें घर में आ गए। तो ये तो कर्क राशि वालों के लिए एक तरीके से हर चीज़ अच्छे ही अच्छे का वो है। हाँ, वेट ज़रूर बढ़ जाएगा, अगर आप ये बोले क्या हो जाएगा, उनका वेट बढ़ने के पूरे-पूरे चांस बढ़ जाएँगे। तो जी, जो भी खान-पीन करे थोड़ा सोच के, क्योंकि वेट फ्लक्चुएशन बिल्कुल क्लैरिटी से इनके ऊपर दिख रही है, लेकिन इनकी किस्मत के रास्ते खुलेंगे, इनके बाहर जाने के रास्ते खुलेंगे, जो लोग बाहर जाके कहीं सेटल होना चाहते हैं, उसके रास्ते भी खुलेंगे। जो लोग किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके भी रास्ते खुलेंगे। जी। तो एक तरीके से कर्क वालों के लिए तो ये बहुत बढ़िया दिवाली आने वाली है। चलिए भाग्योदय का समय तो आपने बता दिया कर्क के लिए और सिंह के लिए? देखिए, जहाँ सिंह की बात करेंगे ना, हुँ, तो सिंह के लिए जो शनि है वो 8वें में आ जाए और जो सिंह के जो बृहस्पति हैं, वो 12वें में चले जाएँगे। हुँ, कर्क राशि उनके 12वें में आएगी और उसी समय जो उनके जो सूर्य हैं, वो तीसरे में चले जाएँगे। जी, तो जब हम इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं और नज़र देखते हैं शनि की उनके 6वें घर के ऊपर भी, ये योग बन रहा है एक्सपोर्टरों के लिए। अगर आप एक्सपोर्टर हैं, बहुत बढ़िया योग है। एक्सपोर्ट के काम को आप बढ़ा सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मतलब दोनों तरफ को, हुँ, ये काम को आप बढ़ा सकते हैं। जी, दूसरी चीज़, अगर आप बाहर किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ये योग बहुत अच्छा बन रहा है और अगर आपको किसी चीज़ के लिए लोन लेना है, चीज़ लेना है, तो उसका भी योग बहुत अच्छा ये बन रहा है। लेकिन साथ में एक ये लेसन ये सिखा के जा रहा है कि जो भी करिए सोच समझ के करिएगा, जी, क्योंकि कहीं पे चीटिंग का स्कोप बन रहा है हुँ, और कहीं नुकसान का की कोशिशें भी बना रहा है। तो सोच समझ के अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हैं तो बहुत बढ़िया योग बन रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ जहाँ हेल्थ के लिए भी एक वार्निंग दे रहा है, वो हेल्थ की वार्निंग ये है कि आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो गया। अगर आपने ध्यान नहीं रखा, 8वें घर में शनि आ गए हैं, कारक तत्व खराब करने के लिए, अगर कारक तत्व ठीक करते तो बड़ी उम्र देते, लेकिन यह कहीं न कहीं आपको एक कोई बीमारी की तरफ को भी अंदेशा देने और आपको कहानी सुनाने आ गए हैं, जी। तो ध्यान रखिए। इसलिए आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो गया है, ये इसके साथ आ गया। कन्या का कितना कल्याण होगा इस बार? देखिए, कन्या वालों के लिए जब हम बात करते हैं, तो कन्या वालों के लिए जो शनि है, वो 7वें घर में बैठ के सीधा लगन को देखते हैं। और जब वो सीधे लगन को देखते हैं और बृहस्पति भी हुँ, उनके कन्या राशि वालों के 7वें घर को देख रहे होंगे, तो ये जो पूरा योग बन रहा है ना, तो हम ये बात बोलेंगे कि ये तो सीधा-सीधा शादी की तरफ को या सीधा-सीधा रिलेशनशिप की तरफ को इशारा कर रहा है या जी, फिर रिलेशनशिप में उतार-चढ़ाव की तरफ को इशारा कर रहा है। अब रिलेशनशिप के उतार-चढ़ाव के अंदर अच्छाइयाँ भी आती हैं, बुराइयाँ भी आती हैं, तो जी, इनके लिए मिक्स रिज़ल्ट ज़रूर लाएगा, लेकिन रिलेशनशिप इनका पूरा एक थीम ऑफ दिवाली बना रहेगा, जिसमें हो सकता है शायद वो किसी से लड़ाई भी करेंगे या किसी से नए भी मिलेंगे और उनसे दोस्ती भी करेंगे, किसी से तोड़ेंगे भी। तो उतार-चढ़ाव इसी की तरफ को ये इशारा कर रहा है, सबसे ज़रूरी वाली चीज़ को लेके। बिल्कुल। और तुला के लिए कितनी खुशियाँ? देखिए, तुला राशि के अंदर सूर्य खुद नीच होके बैठे, अब लगन में ही सूर्य नीच होके बैठे हैं, तो अच्छा हमारा जी। कहना ये है कि आदमी को कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, जी, डिसीजन तो ले नहीं पाएगा। अब दिवाली आ रही है, बहुत बड़ा चलन है थोड़ा जुआ खेलने का या फिर गेम खेलने का कोई हमारे भारत में। देखिए, तुला वालों को तो हम सीधी सलाह देंगे मत खेलिएगा, हुँ, आप अपने आप को गँवा देंगे। अगर आप जैसे शराब या कोई ऐसा सेवन करते हैं, कम पीजिएगा, नहीं तो आप अपने आप को गँवा देंगे। जी, और जब हम इनकी पूरी कॉम्बिनेशन की बात बोलें, तो 6वें में जाके तो क्या कहते हैं शनि बैठ जाएँगे। तो 6वें घर में जब शनि बैठेंगे तो रोग ऋण रिपू के लिए तो वो सीधे-सीधे से खड़ा कर देंगे। हुँ,
तो आपकी लड़ाई झगड़े की भी पूरी पूरी कहानी यहाँ पे साथ में बन जाएगी। और जब हम ये सारी स्टोरी की कॉम्बिनेशन लेके चले, बृहस्पति जो खुद आपके 10वें घर में भी बैठे होंगे जी। और वो भी रोग ऋण रिपु के घर को देख रहे होंगे, और वहीं से जब हम शनि की दृष्टि की बात बोलें तो वो तो 8वें की तरफ को भी देख रही होगी घर को उनके। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन सेफ्टी टू हेल्थ कहीं से नहीं दिखाता। जुआ तो खेलना ही नहीं है, शराब तो पीनी नहीं है, पी के कोई गाड़ी चलानी नहीं है, जी। खतरा लेना नहीं है, प्रिकॉशन करिए, नहीं तो दिवाली पूरी खराब लेके आ रहा है ये वाला पूरा योग जो आपकी कुंडली में बन रहा है। बस यही ध्यान रखने को बोलेंगे। यानी कि तुला वालों को अलर्ट रहना है इस दिवाली पे, लेकिन वृश्चिक राशि वालों का क्या? वृश्चिक राशि की बात जब हम बोले ना, तो वृश्चिक वालों के लिए जो शनि है वो 5वें घर में जाके बैठेंगे, और सूर्य जो नीच होके ना वो उनके 12वें घर की तरफ को चले गए होंगे। और जहां बृहस्पति की बात बोले तो बृहस्पति इनके जो कहते हैं आगे जाके कहते हैं अगले 9वें घर की तरफ को चले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं 5वें 9वें और लगन यानी पूरे त्रिकोण को जोड़ रहा है। अगर हम त्रिकोण की बात बोलें 1 5 9 को जोड़, जी। तो इनके लिए तो अच्छा ही लेके आ गया। इनके लिए तो अगर ये किसी चीज में रिस्क भी लेंगे तो वहां जीत ही लेके आ गया। अगर इन्होंने कोई चीज में इन्वेस्टमेंट किया तो इनके लिए तो रिटर्न ही लेके आ गया। तो इनके लिए तो दिवाली असली दिवाली आएगी जी। हर तरह से। तो इनके लिए दिवाली एक उच्च की आगे की तरफ को लेके जाने वाला कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा लेके आ गया। हाँ, थोड़ी वीकनेस है, लेकिन लॉस में वीकनेस है क्योंकि 12वें घर के अंदर वीकनेस बैठ गई, यानी कमजोरी बैठ गई। सूर्य तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो कमजोरी में चले गया बार बार तो फर्क नहीं पड़ता। तो इनके लिए तो कहते हैं बढ़िया ही समय निकलेगा। वृश्चिक की तरह धनु के लिए इस बार धनवान बनने का मौका है दिवाली पर? देखिए, धनु राशि ऐसी है, उसको शनि सीधी दृष्टि से देख रहे हैं अपनी 10वीं, जी। और खुद भी बैठ गए चौथे के अंदर उसके। और जब हम उन्हीं के हिसाब से अगर हम लेके चले और हम बृहस्पति की तरफ को देख रहे हैं, तो बृहस्पति की खुद की राशि होने की वजह से उसके अंदर एक सपोर्ट लेवल और चीजें भी लेके जा रहा है। और अगर हम यही सारी कॉम्बिनेशन देखें और अगर हम सूर्य की तरफ को भी देखें तो वो 11 की तरफ को चले गया। ये थोड़ी कमजोरी का अंदेशा जरूर दे रहा है, लेकिन कोई नई चीज बनवाएगा भी, तो कुछ इनकम घटेगी लेकिन कुछ बढ़ेगी भी। तो धनु राशि वालों के लिए ये मिक्स रिजल्ट है। 50-50। कुछ खुशियां हैं, कुछ गम है, लेकिन जी। दिवाली है तो अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा संभल के चलने का ही समय है। शनि की खुद की राशि मकर के लिए? देखिए, मकर इस समय हम वो ये बोलेंगे बिल्कुल साइलेंट जोन में, शांति के जोन की तरफ को चली। जी। क्यों शांति के जोन में चले गई? शनि उनके लिए 3रे घर में है, उन पे कोई असर नहीं डाल रहे हैं। 3रे घर के ऊपर बृहस्पति की नजर है, जो कोशिशों का भी घर है, छोटे छोटे ट्रैवल का भी घर है। जी। तो बृहस्पति की एक नजर उसके ऊपर जा रही है कर्क से। और अगर हम तुला राशि के अंदर की बात बोलें तो तुला राशि इनके लिए एक कमजोरी जरूर बना रही है, कहते केंद्र के अंदर आके, लेकिन ये जरूर दिखा रही है कि आपको छोटी छोटी यात्राएं बहुत सारी करनी पड़ेंगी, थोड़े बहुत आपको अपनी बातों से अपनी डील्स पूरी करनी पड़ेंगी, जी। आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि कारक तत्व आपकी मेहनत के कमजोर हो गए हैं, तो आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन एक तरीके से साइलेंट जोन में है, ना कोई बहुत बड़ा फर्क डाल रही है, ना कोई बहुत बड़ी चीज है। तो हम हमेशा कहते हैं नो न्यूज इज ऑलवेज गुड न्यूज, तो इनके लिए तो एक चीज है कि अच्छा ही मान के चलिए, क्योंकि शनि का खुद का भी राशि है। जी। और शनि की अगली राशि कुंभ के लिए नया क्या है? कुंभ की जब हम अगर बात बोलें तो कुंभ के लिए शनि 2रे घर में आ गए, और जहां हम बृहस्पति की बात बोले तो बृहस्पति उनके 6वें घर की तरफ को चले। और जहां हम सूर्य की बात बोलें तो वो उनके 9वें घर की तरफ को चले। जी। तो जब इस कॉम्बिनेशन की बातचीत बोले ना, तो हम ये कहते हैं ये चेंज ऑफ जॉब या चेंज सिचुएशन के अंदर जो आपके जो भी हालात चल रहे हैं उसमें बदलाव की तरफ को इशारा करते हैं। आप बदलाव की तरफ तैयारी करिए,
अपने पैसों को, बचत को पकड़ के रहिए और बदलाव अब आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और हो सकता है ये बदलाव किसी बहुत दूर की जगह पे लेके जाने के लिए भी आ रहे हो सकते हैं और ये बदलाव तो आ रहे हैं। आपके अपने परिवार में बदलाव आएँगे, आपके अपनी चीज़ों में बदलाव आएँगे और ये छोटा-सा अगर हम अंदेशा बोलें, तो इनके कुछ दाँत की परेशानी या चेहरे पे परेशानी आने के भी अंदेशा दिखा रही है। जी, तो छोटी-मोटी बीमारी की तरह भी दिखा रही है, तो आपको अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है और आगे लेके जाना है, ये वो चीज़ दिखा रही है। जी। इसी कड़ी में अंतिम राशि मीन के लिए इस बार की दिवाली क्या कुछ राहत लेकर आएगी? देखिए, राहत क्या, मीन तो हम कहेंगे सेंटर बना हुआ है। जैसे धरती का कोर होता है ना, तो जी। ग्रेविटी कहाँ से बनती है? धरती की कोर से बनती है। मीन तो हमारा कोर बन गया। बृहस्पति मीन को देख रहे, शनि वहीं बैठ गए हुँ, और वो भी वक्री हो गए। तो ये तो हमारे लिए एक सेंटर बन गया। तो हम जो हैं वो हम सेंटर बन गए। तो जो भी होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, हम उस पूरे सेंटर के हिस्सा होंगे। तो वो आपके ऊपर मर्ज़ी है कि आप किस तरफ के हिस्सा बनना चाहते हैं, अच्छे का बनना चाहते हैं, बुरे का बनना चाहते जी, हैं, लेकिन उस हिस्से के अंदर आप तो सेंटर में ही आएँगे। तो ये एक्शन का पीरियड आ गया। आपने जो करना है ना, अब एक्शन करिए। आप बीच में हैं, जो आप करेंगे उसी का आगे तक रिज़ल्ट जाएगा। जी। तो ये बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव। अच्छा और बुरा ये मीन वालों के अपने हाथ में आ गया, ये उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। तो वो अपनी, जिसको हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन, ये है समय मैनिफेस्टेशन का, ये है जी। समय उस मैनिफेस्टेशन पे काम करके पूरा करने का। तो मीन वाले तो इस टाइम सेंटर में आ गए, ज़िंदगी में बदलाव तो अब आपके आएगा ही आएगा। चलिए, परिवर्तन ही प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है, मैं भी यही समझती हूँ, यही जानती हूँ और आपने आज के इस पॉडकास्ट में हमें दिवाली की एक खुशियों भरी एक तस्वीर दिखाई है और हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारे दर्शक हैं और हर किसी को इस बार दिवाली पे ढेरों खुशियाँ मिले। जाते-जाते आपका एक संदेश। आप सबके लिए दिवाली शुभ हो। दिवाली एक खुशियों का पर्व है। और खुशियों का पर्व तब होता है जब हम परिवार के साथ और सबके साथ खुशियां बांटें और उस खुशियों को मनाएं। ये वो समय है जब हम अपने कहते हैं दूसरों की तरफ जो रंजिश है या गुस्सा है उसको भूलें और प्यार को बढ़ाएं और प्यार को बांटें। ये ही हमारा हिंदू पर्व दिवाली है। और जब हम इन खुशियों को बांटेंगे तो ये हमारी एक प्रकृति का असूल है कि जो हम डालेंगे वो उसको कई गुना करके हमें वापस देती है। और वही असूल दिवाली पे हम सबको मानना है कि खुशियाँ दें और कई गुना होके वो हमें वापस मिले। नमस्कार। नमस्कार।